एक नंबर है जो हर जंग में साथ निभाता है लेकिन कभी सेंटर स्टेज पे नहीं आता। एक नंबर है जो सबको माफ कर देता है लेकिन लोग उसे वीक समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नंबर की जिसकी कहानी 5000 साल पुरानी और जो आज भी आपके बिना जाने पहचाने आपके आसपास चल रही है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा लकी नंबर है, कौन सा लकी कलर है। यहाँ हम नंबर 3 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो इंसान हैं जो किसी भी ग्रुप का, किसी भी गैंग का सेंट्रल फिगर, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स, चाहे वो आपके कजिन्स हो। हर व्यक्ति आपके पास आता है अपना सीक्रेट लेकर, क्योंकि आप मैच्योर हो, क्योंकि आप जज नहीं करते। सबका सीक्रेट आपके पास है, आप सबको सीक्रेटली एडवाइस देते हो, लेकिन जब क्रेडिट देने का टाइम आता है तो नाम किसी और का लिया जाता है। आपने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, आपने पूरा शो बैक स्टेज से चलाया, लेकिन एंड में अपलॉज किसी और को मिला। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये जुपिटर का ट्रेट है जो आपके अंदर डाला गया है। वही पैटर्न जो 5000 पहले देवताओं के साथ भी हुआ। जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपके रूलिंग प्लैनेट है, देवताओं के गुरु है बृहस्पति। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि गुरु कभी स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने ज्ञान दिया और उन्होंने बहुत सारी जंगों को जिताया, पर वो कभी फ्रंट में नहीं आए। एक बार जब इंद्र देवता को अपने बल का घमंड हो गया और उन्होंने भरी सभा में गुरु का अपमान कर दिया, तो गुरु ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, गुरु ने उनके साथ कोई लड़ाई नहीं की, बस वो चुपचाप वहां से चले गए। और देखते ही देखते देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो गई और असुरों ने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। गुरु तब तक वापस नहीं आए जब तक इंद्र ने गुरु बृहस्पति से क्षमा नहीं मांगी। जब इंद्र ने बृहस्पति जी से माफी मांगी तो गुरु वापस आ गए। यही कहानी आपकी। आप कभी फ्रंट पे खड़े नहीं होते, बैक स्टेज से सबको चलाते हो। जब आपकी इनोसेंस को, आपकी प्योरिटी को लोग ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते और समझ लेते हैं कि इसको तो चला देंगे हम, तब आपके अंदर का वही बृहस्पति जागता है। ये ईगो नहीं है, ये एक स्क्रीन है, एक पुकार है कि आई एम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बृहस्पति की पत्नी तारा जो है वो चंद्रमा के साथ चली गई। पूरी सभा के सामने बृहस्पति को पब्लिक ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। फिर भी जब तारा वापस आई तो बृहस्पति ने उन्हें अपना लिया, बिना कोई ताना मारे, बिना बार बार ये एहसास कराए कि तारा ने गलती की है, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ गुरु नहीं थे, वो समझते थे तारा की परेशानी, तारा का पर्सपेक्टिव, तारा का प्रेम। आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही। नंबर 3 वालों की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो सामने वाले का पेन, सामने वाले का पर्सपेक्टिव, सामने वाले की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेकिन इसी चीज को सोसाइटी आपकी वीकनेस समझ लेता है। कितनी जल्दी माफ कर दिया, कितने सॉफ्ट हो तुम, कितने कमजोर हो तुम। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जो माफ कर देता है वो ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होता है। बड़ा बनने के लिए किसी को माफ कर देना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा समझता है वही माफ कर सकता है। और किसी को माफ कर देना, किसी को समझने की कोशिश करना, किसी के भले के लिए एडवाइस देना, यही चीज आपको सोशली ट्रेडिशनल बना देती है। लोग आपको ओल्ड स्कूल समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जो भी मूलांक 3 है वो जहां पर भी है
वो स्टेबिलिटी चाहता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो अपने दोस्तों का ग्रुप, क्योंकि मूलांक 3 सभी नंबरों में से सबसे पवित्र नंबर है, सबसे प्योर नंबर है। आप चाहते हैं कि शादी टिके, आप चाहते हैं कि गैंग चले, आप चाहते हैं कि फैमिली टिके, इसीलिए आप ही हर ग्रुप का, हर फैमिली का, हर रिलेशन का पिवट बन जाते हैं। हर चीज आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये वीकनेस नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है। मूलांक 3 वाला हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, लेकिन इस सूत्रधार को, इस सेंट्रल फिगर को कभी कोई थैंक यू नहीं कहता। वो सिर्फ इस सपोर्ट को यूज करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लोगों को समझ में तब आता है जब पिवट हट जाता है। मूलांक 3 वाले रिलेशनशिप में अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि हमें भी वैसा ही रिटर्न मिले। जब दूसरा इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो आप ब्रेकअप नहीं करते, आप शोर नहीं मचाते, आप क्वाइटली लॉग ऑफ कर देते। आपकी बॉडी वहां है लेकिन दिल एग्जिट कर लेता है और आप एक साइलेंट हार्ट ब्रेक अपने दिल में पाल लेते हो, जिसको ना कोई देख पाता है ना कोई समझ पाता है। पैसे के मामले में मूलांक 3 वाले ब्लेस्ड हैं। भगवान ने उनको ये सक्षमता दी है, ये अक्ल दी है कि पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ज्ञान से पैसा कैसे बनाना है, पैसे को कैसे बचाना है, पैसे को कैसे ढंग से इस्तेमाल करना है। ये सब ट्रेड्स जो है मूलांक 3 वालों को नेचुरली आते हैं। ये बाकी सब मूलांक वालों को शायद सीखने पड़ते हैं, लेकिन मूलांक 3 वालों को पैसा संभालना नेचुरली आता है। आप इन्वेस्ट करना जानते हो, आप सेव करना जानते हो, आप धीरे धीरे पैसे को जमा करना जानते हो। बस एक चीज जो आपसे हैंडल नहीं हो पाती वो ये है कि जब आपको कोई ज्ञान देने लग जाए, क्योंकि आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो। जो ज्ञान का मूलांक है वो 3 है। अब कोई मूलांक 3 वाले को ज्ञान देने लग जाए तो वो उन्हें बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। आप ऑलरेडी ज्ञान बांट रहे हैं और लोग आके आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए आप रिलेशनशिप में या पैसे के रिलेटेड कंफ्यूज हो जाते हो कि व्हाट शुड आई डू। तो असली बात को समझिए, आप इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं लेकिन आप दिखाई नहीं देते हैं। आप जहां जाते हैं वहां बरकत आती है। आप एनवायरनमेंट का ब्लिस फैक्टर, ऐसा ब्लिस फैक्टर जो हवा की तरह है तो सब जगह लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रहा है। जिस तरीके से बृहस्पति कभी फोर फ्रंट पे नहीं आते, सामने नहीं आते, सिर्फ सही काम, धर्म का पालन करते रहते हैं, उसी तरीके से आप भी, मूलांक 3 भी वही लाइट है, वही रोशनी है जो सबके ऊपर पड़ती है और सबको लाइमलाइट में ले आती है। पर बृहस्पति के ऊपर, मूलांक 3 के ऊपर कभी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, वो कभी लाइमलाइट में नहीं आता। मूलांक 3 वालों को हमेशा ज्ञान से जुड़े रहना चाहिए। कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई लर्निंग जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मूलांक 3 वालों को हमेशा पैसे से जुड़े रहना चाहिए, पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, क्योंकि सेविंग, अर्निंग इज देयर स्ट्रेंथ, उन्हें नेचुरली आता है। तो ज्यादा लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है मूलांक 3 वालों को। उन्हें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, जो कि है ज्ञान, जो कि है पैसा और जो है लोगों को सही रास्ते पर लाना। मूलांक 3 वालों को अपने जीवन में बहुत ही जल्दी एक गुरु को पकड़ लेना चाहिए, एक मेंटर को अपने साथ रखना चाहिए, सो दैट जो उनकी डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थी तो कमेंट करिए गुरु, कि कौन सा पॉइंट, कौन सा ट्रेट ऐसा था जो आपके लिए बिल्कुल सही लगा। और अगर आपके जीवन में कोई मूलांक 3 है जो हर ग्रुप का सेंट्रल पॉइंट है, जो सबको एडवाइस देता है, जो सबका भला चाहता है और कभी फोरफ्रंट पे नहीं आता है, हमेशा पीछे से काम करता है, तो ये वीडियो उनको भेजिए।
ताकि उन्हें पता चले कि वो कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं और कितना काम करते हैं। और अगला नंबर है बुलांक 4, जो इससे भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी अचानक हो जाता है। टिल देन, साइनिंग ऑफ।